नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एक पैराबोलिक फंक्शन। पैराबोलिक फंक्शन नाम से पता लगता है कि जिस तरीके से एक पैराबोला अपना कर्व फॉलो करता है, बिल्कुल वैसे ही पैराबोलिक फंक्शन होगा। तो पैराबोलिक फंक्शन एक्चुअली t=0 से पहले भी इस तरीके का कर्व बनेगा, बट यहाँ पे फिर से हमने ये माना है कि t<0 पे वैल्यू 0 है। तो ये pt/ut का हम लाप्लास निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे भी pt की वैल्यू t>0 पे t² के बराबर है। ये t² का ग्राफ है और t<0 पे इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। अब अगर इसका लाप्लास निकाला जाएगा तो फिर से इसकी डेफिनेशन में हम इन वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे। pt की वैल्यू t² - st/dt कैलकुलेट करके इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकलता है 2/s³। तो यहाँ से हमको एक चीज़ पता लगी, एक जनरल फार्मूला हम निकाल सकते हैं कि कोई भी हमारे पास ऐसा फंक्शन है जिसका कि जैसे कि t²ut, ये हमने जो निकाला था वो t²ut था। t²ut का लाप्लास निकल के आया था 2/s³। तो हम ये कह सकते हैं कि t⁻n ut का लाप्लास हमेशा n, जो भी यहाँ पावर है उसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s⁻n+1। ये इसका जनरल रूल है किसी भी टाइम फंक्शन का, t², t³ t⁴ किसी का भी अगर हम चाहें तो इस रूप मेथड से लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या होगा अगर हमको किसी फंक्शन का डेरिवेटिव का लाप्लास निकालना हो। तो मान लीजिए कि हमारे पास में एक फंक्शन ft है। हमको ये कहा जा रहा है कि इस फंक्शन ft का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है fs। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इज़ fs। ये fs इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। हमको कैलकुलेट करके बताना है कि d/dt अगर मैं कर दूँ, ft को मैं डिफरेंशिएट अगर कर दूँ तो इसके लाप्लास पे क्या असर पड़ेगा। तो इसका एक बहुत सिंपल रिलेशन होता है कि अगर कोई फंक्शन ft है उसका लाप्लास fs है, तो अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देता हूँ तो इसके लाप्लास पे ये असर पड़ता है कि इसका लाप्लास s टर्म से मल्टीप्लाई हो जाता है -f0 प्लस। अब ये f0 प्लस क्या होती है, ये इनिशियल कंडीशन होती है। इनिशियल कंडीशन को अगर हम ज़ीरो मान लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि सीधा सीधा रिलेशन ये है कि अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया जाएगा तो उसके लाप्लास पे असर होगा कि लाप्लास s से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक इसके उल्टा यह होता है कि अगर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने की बजाय इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, अगर फंक्शन ft का लाप्लास fs है और अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, ft को इंटीग्रेट अगर मैं कर देता हूँ तो इसके लाप्लास पर असर पड़ेगा कि s से डिवाइड हो जाएगा। अगर डिफरेंशिएट किया तो fs s से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर इंटीग्रेट किया तो fs s से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हमको डेल्टा t का लाप्लास निकालना है तो डेल्टा t बराबर होता है ut के डिफरेंशिएशन के। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमको डेल्टा t का लाप्लास निकालना है तो पहले हम ut का लाप्लास निकाल लें और ut के लाप्लास को हम s से मल्टीप्लाई कर दें। तो ut का लाप्लास जो होता है, ut का लाप्लास हमने कैलकुलेट करा था 1/s के बराबर आता है। 1/s को हम s से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू 1 आ जाएगी, जो कि हम पहले कैलकुलेट करके देख चुके हैं कि इम्पल्स फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमेशा 1 आता है। तो ये फॉर्मूले का और एप्लीकेशंस हम नेक्स्ट लेक्चर के क्वेश्चंस में देखेंगे, जो कि अभी तक के BTR के क्वेश्चंस हमारे आए हैं उनमें डिस्कस हम करेंगे कि कैसे डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ फंक्शन जो है उसकी मदद से, इन प्रॉपर्टीज़ की मदद से हम उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं या किसी सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।